नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जब नदियां तटबंध तोड़ते गांव डुबो रही हों, जब शहरों की रिहायशी बस्तियां हो गई हों पानी पानी, तब बारिश शायराना नहीं होने देती। एमपी के कई शहरों में सैलाब आया है। बारिश ने बिगाड़े हैं हालात। होशंगाबाद में खतरे के निशान से 16 फीट ऊपर बह रही नर्मदा। कई गांव डूबने की स्थिति में हैं। सेना की मदद ली जा रही है। सीहोर में उफान पर आई कुलांस नदी ने 5 गांव डुबो दिए। सिवनी में बाढ़ में फंसे 26 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रायसेन विदिशा के साथ छिंदवाड़ा की तस्वीरें भी दिल दहला देने वाली हैं। बाढ़ में फंसे एक नौजवान को बचाने हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी है। बारिश की वजह से जबलपुर से भोपाल का संपर्क टूट गया है। इन हालात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास को कंट्रोल रूम बनाया है। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। आफत बनकर आई बारिश नदी के किनारे बसे गांव में तो हमेशा ही तबाही लाती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस बार बारिश का कहर भोपाल जबलपुर जैसे वो शहर भी भोग रहे हैं जिन्हें बेहद प्लानिंग के साथ बसाए जाने का दावा किया जाता है। जबलपुर के रहवासी इलाके में भारी बारिश के बाद नाव चल गई। आज भोपाल की सर्व सुविधा संपन्न होने का दावा करने वाली कॉलोनी की एक झड़ी में ही लबालब हो गई और 2 बार उस कॉलोनी में लगभग 5-5, 7-7 फीट पानी अंदर आ गया। भोपाल के कोविड-19 अस्पताल चिरायू तक पहुंच गया बड़े तालाब का पानी। सितमगर बारिश की तो हर बरस यही कहानी है। सवाल यह है कि संभलेंगे कब। सवाल यह है कि बारिश की आमद से पहले सुनाई देने वाले बरसात पूर्व रखरखाव यानी मेंटेनेंस एक बड़ा शब्द है जो नगर निगम में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके इंतजाम किस तरह के होते हैं जो पहली झड़ी में कलई उतर जाती है। सवाल यह है कि जब बसाए जाते हैं शहर तब वाटर लॉगिंग से कैसे निपटेंगे, जल की निकासी के क्या इंतजाम होंगे। ये बुनियादी सवाल कहां खो जाते। तो आज आपकी और हमारी हर एक की जिंदगी से जुड़े इस बेहद जरूरी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज 18 के संवाददाता भी होंगे अलग अलग हिस्से से, और कुछ खास मेहमान भी होंगे जो आपको बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। हम पूछेंगे कि कुदरत तो कहर बरसाएगी, लेकिन सवाल यह है कि शहर इस सैलाब से सबक कब लेंगे। आप देख रहे होंगे तमाम मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की तस्वीरें, किस तरह के हालात हैं। तो एक जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं, जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डीसी सागर, ये एडीजी हैं एसडीआरएफ के। सागर साहब का बहुत स्वागत है। और हमारे 2 सहयोगी हैं, शरद श्रीवास्तव जो कि रिपोर्टर हैं हमारे भोपाल से, और प्रतीक अवस्थी ये जबलपुर से रिपोर्टर। ये तीनों लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये तस्वीरें जो अलग अलग शहरों की हैं, भोपाल की भी हैं, होशंगाबाद की भी हैं, और किस तरह के हालात बारिश ने बना दिए हैं। सवाल यही है कि नगर निगम क्लेम जरूर करता है, लेकिन क्या वो उस तरह से मेंटेन कर पाता है। पहला रुख कर लेते हैं। सागर साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि इन दिनों तो बहुत ज्यादा व्यस्तता आपकी होगी, लगातार रेस्क्यू में लगे हैं आप। कहां क्या दिक्कतें आ रही हैं, मैं चाहता हूं आप दर्शकों के लिए बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो चैनल है, मीडिया है, इसके माध्यम से हम जनता तक अपनी बात बताना चाहते हैं कि हम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने में भी कभी हिचकते नहीं हैं। यही वो वजह है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां पर अतिवृष्टि का आलम है, वहां पर आपको हमारे बहादुर होमगार्ड के जवान, बहादुर एसडीआरएफ के जवान, बहादुर एनडीआरएफ के जवान और बहादुर पुलिस के जवान और आम नागरिक भी ये पूरी जीवटता से इस कुदरती कहर का मुकाबला कर रहे हैं। दिक्कत जो सामने आ रही है वो ये कि कुछ जगह पर जल भराव की वजह से जो पुल पुलिया रखते हैं उनमें आवागमन रुका है। अन्यथा हमारी जो मदद करने की रफ्तार है, हमारी जो मदद करने की इच्छा है, हमारी इच्छा शक्ति है, उसकी रफ्तार थमी नहीं है। और हमारी पूरी टीम एकजुट होकर लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है और अब भी तत्पर है। मैं ये पूछना चाहूंगा सागर साहब कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए लोगों को आपके लिहाज से, कि क्या एहतियात रखी जाए इन दिनों। पहली एहतियात, वैसे जनता जनार्दन अपने आप में बहुत ही समझदार है, प्रबुद्ध है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर वो लोग ये चूक कर जाते हैं। खासकर जब पुल पुलिया रास्ता पर पानी भरा होता है उस पर वो अपना वाहन निकाल देते हैं, उस पर से वो अपनी दुपहिया वाहन निकाल देते हैं या पैदल चलने का प्रयास करते हैं, या कुछ जगह पर रमणीय स्थल जैसे
मौसम खुशनुमा है उसको वो रमणीय स्थल मानकर वहाँ सेल्फी इत्यादि फोटो शूटिंग करने शुरू कर देते हैं, जिसमें हादसे होते हैं। इससे बचना चाहिए। एक तो पॉइंट ये है। दूसरी चीज़ कि जब ये चीज़ हर गांव में बताई जाती है, बताई गई है प्रशासन द्वारा कि अतिवृष्टि हो सकती है, बारिश हो सकती है, जलभराव हो सकता है, हमारी टीम एसडीआरएफ की, होमगार्ड की स्वयं गांव-गांव में जाकर इस बात की लोगों तक जानकारी दी है कि ऐसी स्थिति में आपको ऊंचे स्थान की ओर प्रस्थान करना है। जैसे जैसे आपको लगे कि वृष्टि बढ़ रही है, वृष्टि की रफ्तार बढ़ रही है और उसकी अवधि बढ़ रही है, तो जहां जहां पर लोगों ने समझदारी से काम किया वहां पर यह समस्या जलभराव से टापू बनने की स्थिति नहीं आई है। लेकिन जहां पर हमारे जो सामान्य साधारण सर्वहारा वर्ग है, जो बकरी चराता है या मवेशी चराने ले जाता है, वो लंबा दूर निकल जाता है, नहीं जाना चाहिए उनको। तो जब तक वो लौटता है तब तक जलभराव की स्थिति होती है और वो टापू उस क्षेत्र बन जाता है जहां पर उनका आवागमन या रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर मुश्किल होता है। तब शासन बड़ी जीवटता और समझदारी से हेलीकॉप्टर का उपयोग लेकर उस जिंदगी को बचाने का भरसक प्रयास करता है, जैसे छिंदवाड़ा में हुआ। उसको बचाने के और भी प्रयास किए गए, परंतु नदी में वेग इतना है, ये बांध के जो गेट्स खुले हैं जो कि खुलने नहीं चाहिए, उसकी वजह से वेग इतना था कि जो बोट का वहां पर तर्पण है या बोट का वहां पर जो संचालन है उसमें बाधा आई। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी उस जवान ने। वो उसी शाख पर, पेड़ की पर डटा रहा अपने एक साथी के साथ, श्वान के साथ में। और ये हमारे देश के जो जवान हैं, नौजवान हैं, उनकी बहादुरी और जीवटता की एक अच्छी मिसाल है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और हमारी टीम्स पूरे मध्य प्रदेश में, हमारे जो माननीय डीजी साहब हैं उनके निर्देशन में एक जो रोड मैप बना है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसके अनुरूप पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह पर हमारे छोटे छोटे कंट्रोल रूम बने हुए हैं। डिजास्टर रेस्पॉन्स सेंटर के नाम से QRT बनी है, EOCs बनी हुई है हमारी। तो वहाँ हमारे बोट्स हैं, लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट्स है, रस्सी है, लाइट्स हैं। तो नाइट ऑपरेशन भी हम लोग करने में हमारी क्षमता है। तो इन सब पूरी क्षमताओं के साथ में हम इस प्रकृति जो अब ये कहर बरसा रही है, इस अतिवृष्टि के रूप में, हम उसका सहृदय से पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला करने के तैयार हैं। और हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि कोई भी जनहानि न हो। और इसके लिए हम एड़ी से चोटी का जोर हमारा पूरा फोर्स लगा रहा है, चाहे वो SDRF हो, होमगार्ड हो, या वो पुलिस हो, या वो सिविल डिफेंस हो, या फिर अभी आर्मी को भी कॉल किया गया है होशंगाबाद के लिए और अन्य स्थानों के लिए भी अभी समीक्षा की जा रही है कि क्या आवश्यकता है कि आर्मी की मदद भी इसमें ली जाए रेस्क्यू, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने सहयोगी शरद का रुख कर रहे थे। शरद, हमने आज आपकी एक खबर देखी थी, आपने लिखा था कि कार जो है वो गड्ढे में समा गई जो सड़क बनने वाली थी। इसी से जुड़ी हुई बात मैं करूंगा कि चिरायू में पानी, बैरागढ़ के 12 गांव वो उनका संपर्क टूट गया, दामखेड़ा इलाके में पानी, इंडस एम्पायर कॉलोनी में पानी एक सप्ताह में 2 बार। ये नगर निगम क्लेम करता है मेंटेनेंस का, और ये जो सागर साहब बता रहे हैं वो तो किसी आपदा के बाद रेस्क्यू का बता रहे हैं। ये तो न्योती गई नहीं लगती आपको, ये सब जो मुश्किलें हैं वो? देखिए, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा है कि ये ऐसी आपदा है जिन्हें वाकई में न्योता गया है। क्योंकि एक तो प्राकृतिक आपदा है कि नदियां हैं, तालाब हैं, डैम हैं जो भर रहे हैं, और उनको जब भर जाते हैं बारिश की वजह से तो खोलना पड़ता है उनके गेट, और उनमें जब जल ज़्यादा हो जाता है या पानी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के या प्रशासन की ओर से बनाई गई हैं, उनको न्योता गया है। हम एक स्थिति आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ एक एड्रेस कॉलोनी है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, और ये इतने सारे लोग यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं वो इतनी बारिश में यहाँ पर सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जिस कॉलोनी में इनके घर हैं उस कॉलोनी में एक जो मंजिल तक का पानी है वो बता रहे हैं कि घरों में भर गया है। और उसके पीछे की वजह यह है कि उनकी आगे की जो कॉलोनी थी वहाँ पर जो कॉलोनाइजर है या जो भी व्यक्ति है उसने एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे पानी बहने का जो रास्ता है वो रुक गया है। इसको नगर निगम प्रशासन को रोकना चाहिए था पहले, और उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए था कि ऐसी स्थिति ना बने। अच्छा, आप लोग इतनी बारिश में यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? असल में हम लोगों का 60 लोग रहते हैं, 60 घर हैं वहाँ पर। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो घर से जा भी नहीं सकते हैं। आज शनिचर का दिन है, वैसे इतना मौसम ख़राब है। क्योंकि
इतना अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो शहर के नॉर्मल फ्लो है। बिकॉज मध्य प्रदेश का भोपाल शहर इसलिए खूबसूरत माना जाता है। अभी आप अपनी कॉलोनी की समस्या बताइए, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हाँ, तो क्या हो गया है कि जो ऊपर नीचे हैं जैसे रास्ते, यहाँ पर बगल में स्वर्ण जयंती पार्क है, नाला था, ये कॉलोनी एड्रेस जब बनाई गई तो उन्होंने जो प्राकृतिक नाला था उसके ऊपर ये रोड डाल दी, उसके ऊपर कॉलोनी काट के बेच दिया। वो देखिए मकान बन रहे हैं, इसके पीछे बाउंड्री बना दी, जिससे कि जो हमारी तरफ से फ्लो था नॉर्मल पानी का वो रुक गया। ये कुल मिलाकर इनकी जो समस्या है वो सामने आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जरूर नगर निगम का जो अमला है वो यहाँ पर आया हुआ है, और अब जबकि बिल्कुल पानी सर से ऊपर हो गया है, इसको ये कहा जाए कि अब जबकि पानी सर से ऊपर है तो फिर इस दीवार को गिराने या यहाँ से पानी बनाने का रास्ता किया जा रहा है। सही बात है शरद, बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारा एक ये वाकई जिम्मेदार जितने भी अधिकारी उनको देखना चाहिए इस पूरे मसले को लेकर। और अमृत योजना एक जो यहां पर चलती है, जो शुरू हुई, जो केंद्र से शायद केंद्र प्रवर्तित योजना है, उसके तहत भी 1 साल से सड़कें खोद दी और नगर निगम के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने वो देखने की तक कोशिश नहीं की कि अभी वो किस हाल में है, और एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं। जबलपुर का रुख करते हैं, प्रतीक हमारे साथ हैं। जबलपुर से प्रतीक, आज आपने भी बहुत सारी खबरें भेजी कि नाव चल गई वहां कुछ सोसाइटी में, और सागर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो चलिए रेस्क्यू करने के काम में बहुत तेजी से जुटे हुए। वही सवाल आप तक लेके जाऊंगा कि नगर निगम आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसको कितना जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? देखिए प्रवीण जी, बेशक चूंकि कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम आज भी शहर का उतना सुदृढ़ नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। केंद्रीय योजनाओं के तहत सीवर लाइन का काम आज भी जो 2011 में कंप्लीट हो जाना था वो अधूरा पड़ा है, और यही वजह है कि अगर 6 घंटे की लगातार बारिश शहर में हो जाती है तो अधिकांश इलाके जलमग्न हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ नागरिक जुड़े हुए हैं जो अमूमन इस परेशानी से रोजाना कहीं ना कहीं एक दो हाथ करते हैं। आप बताइए, 1 घंटे या 2 घंटे की बारिश में पूरी सोसाइटी लबालब हो जाती है, क्या कहेंगे? अमूमन तो बारिश का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश आते ही बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इसको कोसे बिना नहीं रहा जाता कि बारिश क्यों आ गई, और इस कदर झेलना पड़ता है आज की डेट में। समस्या बहुत पुरानी गंभीर है, स्पेशली जो योजनाएं हैं, खासकर सीवर लाइन की समस्या जो बरसों से चली आ रही है, लेकिन उसका कोई सुधार नहीं है, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। जितने भी ड्रेनेज हैं सब अपने आप भरते जा रहे हैं। रेगुलर पता है 5 महीने पुराने से इतनी अपने पास समय मिला, लेकिन उस पर कोई सुधार नहीं, कोई प्री प्लानिंग कुछ उसके नाम पे कोई नहीं। नगर निगम के नाम, नगर निगम के हाथ में लोगों के जितने प्रतिनिधि हैं उनको कोई लेने देने नहीं लोगों की समस्या से। आज भी पानी भर रहा है, शहर में नाव चल रही हैं, पूरा शहर जलमग्न हो रखा है। 2 दिन की बारिश में, 6 घंटे की बारिश में, थोड़ी देर रुकती, थोड़ी देर बारिश आती है, लेकिन पूरा शहर जलमग्न हो रखा है। बड़ी परेशानी है। एक आदमी परेशान है शहर में। घर छू रहे हैं, अच्छे घर छू रहे हैं, पक्के हुए घर छू रहे हैं, छोटे घरों की क्या बात करें, घर तो गिरते जा रहे हैं रोज के रोज। हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी है। सर आप बताइए, एक मुश्किलात होती है आप लोगों को भी जब घर में पानी भर जाता है, क्या कोई कांटेक्ट नंबर आपको पता है कि इमरजेंसी नंबर कांटेक्ट कोई एसडीआरएफ का हो? नहीं, नगर निगम ने अभी तक कोई भी ऐसा नंबर जारी नहीं किया है। मान लो मेरे घर में पानी भर जाता है तो मैं किसको फोन करूं, मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है, किसी कांटेक्ट, और बाहर पानी भरा हुआ है, कहीं जा भी नहीं सकता। और यहाँ क्या है, असल में बरसात से पहले पूरा ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना चाहिए, नालियों की सफाई होना चाहिए, जो ये काम बरसात के पहले हो जाना चाहिए, जो नहीं होने के कारण जगह जगह पानी, घरों में पानी भर रहा है। मेरे मदन महल में मेरे साले का घर है, उसके घर में 2-2 फीट पानी है। वो कितने परेशान है मैं जानता हूँ। बाप बेटा रात भर बैठ के पानी बाहर निकालते रहते हैं। एक बड़ी समस्या की और आपने ध्यान आकर्षित कराया कि आखिर आम जनता को कांटेक्ट नंबर यानी आऊंगा प्रतीक, आऊंगा एक बार। सागर साहब का रुख इसलिए भी करना है, सागर साहब मैं आपका रुख इसलिए भी करूंगा कि ये ठीक है कि आप अपनी ड्यूटी बहुत बेहतर तरीके से कर ले रहे हैं, आप रेस्क्यू भी कर ले रहे हैं, तो जब ये शांति काल चलता है कोई रिपोर्ट आप बना के गवर्नमेंट को नहीं सौंपते हैं क्या इस तरह की कि ये कुछ न्योती गई समस्याएं हैं? इन डिपार्टमेंट को जो सीधे जुड़े हुए हैं, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जो सीधे जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, ये एहतियात बरतें, ये बिल्डर को नदी के किनारे में कब्जा नहीं करने दें। ऐसी कोई रिपोर्ट आप बना के देते हैं कि भाई आप रेस्क्यू कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप बेहतर निभा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट का या दोनों तीनों डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन का आपको नहीं लगता कि बहुत जरूरत है? नहीं, बहुत ही सही आपने ये मुद्दा उठाया है। ये जन उपयोगी जनउनुभव की मुद्दा है कि जब ये कंस्ट्रक्शन चला उस समय इसकी इंजीनियरिंग कैसी थी उसको ध्यान में रखना चाहिए था। और सर्वप्रथम तो वहाँ के जो हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, जहाँ पर ये अवैध कंस्ट्रक्शन यदि कथित रूप से हुआ है, तो
तो सबसे पहली आवाज़ तो वहीं से उठनी चाहिए थी कि साहब ये जो इंजीनियरिंग है, ये जो मकान बना है या दीवार बनी है, इससे ये समस्या आएगी। तो पहली तो बात ये है। जहाँ तक हमारे विभाग की बात है, डिपार्टमेंट की बात है, उसमें आपदा न्यूनीकरण यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इस दृष्टांत को या इस फिलॉसफी को लेके पूरे विश्व में ये बात कही गई है। इवन जो हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क है, जिसमें 2015 से 30 तक के बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें प्रमुख बिंदु ये है कि जो आपदा है उसका न्यूनीकरण कैसे किया जाए, रिस्क रिडक्शन हम कैसे करें, मिटिगेशन कैसे करें हम डिजास्टर का। तो उस मिटिगेशन के लिए हर चीज़ में एक जो योजना बनती है, उस योजना के अंतर्गत हर विभाग के या हर विशेषज्ञता के लोगों का उसमें व्यू होना चाहिए, समावेश होना चाहिए, उनके ओपिनियन का, उनके तजुर्बे का। तो ये चीज़ें जो है उस स्टेज पर होनी चाहिए जब ये निर्माणाधीन होते हैं या निर्माण करना होता है योजना के जिसमें बनती है। लेकिन जब ये बन गई, आज की डेट में हम यदि पीछे खोदें तो कोई मतलब नहीं है। अब तो हमको ये देखना है कि इस समय यानी जिंदगी जीने को जिंदगी पड़ी है, पहले वो लम्हा संभाल लो जहाँ जिंदगी खड़ी है। तो जहाँ जिंदगी खड़ी है, जहाँ ये जल भराव है, इस स्थिति को हम कैसे बेहतर तरीके से लोगों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, संपत्ति को कम से कम नुकसान, जैसे कि घर में पानी भर गया नुकसान तो होगा, लेकिन कम से कम हो, इसके लिए हमको जैसे कि आपने बताया कि नाली की साफ सफाई और ये सब करते भी है, नगर पालिका बहुत ही मेहनत करती भी है। कोविड के टाइम पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं लोगों की सुरक्षा। नहीं सर, गलत जगह कंस्ट्रक्शन की परमिशन दे दी जाती है नगर निगम के द्वारा। कई में भोपाल की ऐसी जगह है जहां एनजीटी ने रोक लगा रखी है, उसके बावजूद मैं देखता हूं कि कंस्ट्रक्शन हुआ है। नदी तो वेग से जब बहेगी तो तटबंध तोड़ते हुए ही बहेगी, फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं। जिन्होंने बनाया है वो भी समाज के हिस्से हैं, और जो अब विरोध कर रहे हैं वो भी समाज के हिस्से हैं। तो हमको समाज के हिस्से के नाते सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, और ये उसी समय इस चीज़ का निराकरण हो जाना चाहिए कि ये अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। माननीय न्यायालयों का दखल यदि लोग नहीं मान रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए जो नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनको मानना चाहिए और ये हमें समझना चाहिए। अब ये जितने लोगों ने अवैध निर्माण किया, यदि इनकी दीवार इस पानी की वजह से इनकी तरफ गिरती है और ये क्षतिग्रस्त होकर कोई इनका नुकसान होता है तब इनको समझ में आएगी। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि जो आपदा से संबंधित चीज़ें, हालांकि हर चीज़ आपदा से जुड़ी हुई है, यदि आप मकान बनाते हैं, यदि आप अटालिका बनाते हैं या कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका, या सड़क बनाते हैं, पुल पुलिया बनाते हैं, उस सब का संबंध आपदा से है। आपदा का मतलब कोई ऐसे दुर्घटना या ऐसी कोई विपदा, ऐसी कोई महामारी जिसको रोकने की क्षमता मानव की या उस कम्युनिटी की क्षमता से परे हो। तो हमको किसी की स्थिति को आपदा में तब्दील नहीं होने देना है। आपदा कहते जरूर है कि बारिश है कि आपदा की, आपदा वो चीज होती है जो हमारी, जिसको हम झेल ना पाए। एक बार शरद का सर माफी रोक रहा हूं थोड़ा आपको, एक हमारे दो सहयोगी हैं उनके साथ खड़े हुए जो लोग मुश्किल में है, शरद का रुख कर रहे थे। शरद, इस सोसाइटी में 7 दिन पहले भी पानी घुसा था, लोग बाहर सोए, उनका बहुत सामान बर्बाद हुआ। जो बात करें सागर साहब के रिस्क रिडक्शन कैसे करें, इस पर बात करना चाहिए। तो नगर निगम इनको इतना संवेदी दिखता है, इन लोगों ने बात की थी तो क्या उसका क्विक रिस्पॉन्स है, पूछिए जरा। अब बिल्कुल देखिए, नगर निगम की ओर से रिस्पांस अब दिख रहा है, जब जैसा कि मैंने कहा कि पानी सर से ऊपर हो गया है। यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो पानी उनके कॉलोनी में भर रहा था, और वो इस वक्त सिर्फ इसलिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि उनके कॉलोनी का पानी कम से कम निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो दीवार बना दी गई है, इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि एक JCB यहाँ पे चल रही है इस दीवार को तोड़ने के लिए। कि जो नदी, क्योंकि दरअसल ये यहाँ पे कलियासोत नदी जो यहाँ से बहती है, वो इसका रास्ता है नदी का, उस रास्ते के ऊपर अगर बना दी जाती है और नगर निगम को तब ध्यान नहीं आता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सोचने की बात है कि आखिरकार वो कैसे दावे हैं, जरा जरा सी बात पे चालान काट देने वाले इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियों पर आखिरकार ध्यान क्यों नहीं देते हैं। और हमने एक सहयोगी, दरअसल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमने तकनीकी तौर पर स्थानीय लोगों का सहयोग लेने की कोशिश की है। एक लाइट उनको हमने दी है, हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे आपसे। लेकिन ये बताइए कि आप इतनी परेशानी में यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, आपको लगता है कि इस परेशानी को पानी सर के ऊपर जाने से पहले रोका जा सकता था? नहीं, बिल्कुल रोका था। हमने 3-4 साल पहले हमने CM हेल्पलाइन में कंप्लेन भी की थी, लेकिन वहाँ इशू ये रहता है कि समस्या रेवेन्यू की है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है या अर्बन डेवलपमेंट की है,
इस समस्या में हमारा पूरा समस्या हमारी फंस गई और वो केस हमारा निपटा दिया गया। अब आप देख लीजिए, हम यहाँ पे 40 घर पूरे एक साथ डूबे हुए हैं। हम आज सुबह से ऐसे ही खड़े हुए हैं, पानी का निकासी किसी तरह हो जाए। हमारा क्या, हमारे बच्चे ऊपर फंसे हुए हैं, फैमिली ऊपर फंसी हुई है, किसी की बुजुर्ग वहाँ फंसी हुई हैं, लेकिन हमें सॉल्यूशन चाहिए। ये ठीक है, पानी आ गया, आप सब पूरे भोपाल में आए, लेकिन निकलने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे आप इलीगल कॉलोनी कंस्ट्रक्ट करवा देंगे और उसको कोई देखेगा नहीं, तो ये तो पानी हर बार की समस्या है, ये तो परमानेंट समस्या हो गई हमारी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, क्योंकि नदी इस कॉलोनी के ऊपर नहीं आई है, ये कॉलोनी नदी के ऊपर आई है और ये तो किस जिम्मेदार अधिकारियों को कम से कम देखना चाहिए था। यहाँ स्थिति मैं इस वक्त बताऊं कि काफी खराब है, बहुत तेज ठीक हवा कह रहे है, शरद आप। और नदी के लिए तो बड़ा एक शेर का एक लाइन भी, आखिरी लाइन बड़ी मौजू भी है नदी के लिए कि हम, आखिरी लाइन एक शेर का है कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो नदी तो रास्ता बना लेती है। प्रतीक कर लेते हैं एक बार। प्रतीक, ये जो समस्या यहां पर आप देख रहे हैं, शरद भोपाल में हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, ये जो समस्या बता रहे, नगर निगम आंख बंद कर लेता है क्या इस तरह के लीगल कंस्ट्रक्शन के कारण, जो बाद में इतनी बड़ी मुश्किल बन जाती है? और कंप्लेंट करने पे वहां पर भी निगम का कैसा क्विक रिस्पॉन्स है या नहीं जबलपुर में? देखिए बेशक कुछ ऐसी शिकायतें यहाँ की भी हैं प्रवीण, जो कि आज जिस क्षेत्र में चैतन्य सिटी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नाव चली हैं, इवन हम गढ़ा की बात करें जहां नाव चली हैं, इसकी मूल वजह अतिक्रमण रहे हैं। कुछ नालों पे अतिक्रमण बना दिए गए, तो कहीं किसी कॉलोनाइजर ने दीवार खड़ी कर दी और बड़े बड़े नालियों को ब्लॉक कर दिया। बहरहाल कितनी परेशानियां महिलाओं को होती हैं, आप बताइए। ये पानी का मौसम, बरसात का मौसम है, घरों में पानी सबके लगभग अमूमन अधिकांश घरों में भर रहा है, कितनी परेशानियां आप लोगों को होती हैं? इलीगल कंस्ट्रक्शन कितने जिम्मेदार हैं इसके लिए? बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज़, रोडों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हर साल टेंडर पास हो जाते हैं, रोड बन जाती है, वापस रोड ख़राब होती है, वापस फिर बनवाई जाती है। ले दे के कोई आम आदमी अगर मुसीबत में फंस गया है तो वो कहाँ फ़ोन करे, उसको कुछ नहीं पता है। अगर एक आध नंबर सर्कुलेट होता भी है तो वो नंबर उठेगा भी नहीं या नहीं उठेगा ये भी नहीं पता है। देन उसके बाद कैसे भी अगर हम कोशिश करके, हमको कहीं से पता चलता है कि एक सीएम हेल्पलाइन है, हम उसके लिए भी कंप्लेंट करते हैं, तो हम लगातार अगर हम उसको कंप्लेंट देते हैं उस पर एक्शन भी होता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि प्लीज़ आप इस कंप्लेंट को वापस ले लीजिए, हम ठीक कर देंगे। होता जाता कुछ नहीं है, रोड वापस वैसी हो जाती, हम वापस वैसे ही भुगतते हैं, बच्चे वैसे ही भुगतते। वैसे ही कोरोना के कारण कोई कहीं आ नहीं जा पा रहा है, ले दे के बच्चों को अगर हम थोड़ा बहुत बाहर भेजने की कोशिश करते कि थोड़ी सी साइकिलिंग या कुछ हो, तो वो गड्ढे देख के तो हमारी हिम्मत ही टूट जाती है और हम वापस उनको अंदर। बेशक एक और महत्वपूर्ण बात आपने गड्ढों की बताई, ये राहत की बारिश है आपकी नजर में या आफत की बारिश? ठीक है, ये तो पूरी आफत की बात है। जहाँ पे व्यवस्था, यदि नगर निगम ने पहले से पूर्व से व्यवस्था की रहती तो बारिश आफत की नहीं होती। बारिश बहुत आऊंगा प्रति एक बार जल्दी से बात तुम्हारे यहाँ से, क्योंकि फिसल रहा है। सागर साहब का रुख कर लेता हूँ। सागर साहब, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो मीटिंग होती होगी जिसमें आप कभी जाते होंगे, तो ये जो मुद्दे आप देख रहे हैं यहाँ पे उठ रहे हैं कि भाई नदियों का रुख ही मोड़ दिया, इंक्रोचमेंट ही करा दिया, और सीधा सीधा लग रहा है कि भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो नगर निगम है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे कोई सुझाव आप लोग नहीं देते कि भाई ये फ्लो तो ठीक जाए, नदी का फ्लो ठीक रहेगा तो ये ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? इसमें जो जहाँ तक आपदा प्रबंधन विभाग की बात है या आपदा से जुड़ी हुई चीज़ों की बात है, उसमें निश्चित ये बताया जाता है कि जैसे तालाब है बड़ा, उसका गहरीकरण कराइए समय पर, और अवैध निर्माण तो किसी भी सूरत में ग्राह्य करना ही नहीं चाहिए, उसके विरुद्ध तो कार्रवाई नहीं, उसको तो नेस्तनाबूद कर देना चाहिए उस तरह के मंसूबों को। दूसरी चीज़ ये कि अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि कोई नंबर नहीं है, जो आपदा प्रबंधन का नंबर है वो एक टोल फ्री नंबर है 1079, तो 1079 यानी 1079, इस पे यदि कॉल किया जाता है किसी भी प्रकार की अनहोनी या अतिवृष्टि या और कोई हादसे का, तो निश्चित रूप से उसमें जवाब पूरे प्रदेश से कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल, और उसका एक्शन भी होगा, फॉलो अप भी होगा। 1079 24 घंटा। हेलो जी, हेलो। तो ये नंबर है जो सागर साहब बता रहे हैं, ये शायद पूरे एमपी के लिए एप्लीकेबल होगा ये नंबर। अगर ये चालू होगा ये वाला 1079 नंबर पर आप कॉल कीजिए तो ठीक है, लेकिन ये रेस्क्यू के लिए है। ये नंबर जो है ये उन मुश्किलों के लिए नहीं है जो नगर निगम से जुड़ी हुई है, ये उन मुश्किलों के लिए नहीं है जो आपके
प्रशासन के द्वारा एक तरह से निर्मित की गई है। बहुत खराब सड़कों की हालत है, सारी सड़कें भोपाल की भी बहुत सारी खोद के रखी नगर निगम ने, और एक एक साल हो रहा उन सड़कों को। हैरत यह है कि कोई जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो देखता नहीं। ये रहवासी जो हमें लगातार दिख रहे हैं, इनकी भी मुश्किल लगातार है। ये फोन हमारे न्यूज 18 में भी कर रहे हैं, नगर निगम में भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन बहुत लेट रिस्पॉन्स, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे शरद, कि वो हुआ। तो वक्त हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, मतलब सागर साहब का भी और दोनों हमारे सहयोगियों का भी। लेकिन एक बात तय है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की नकेल कसनी होगी सरकार को इस बात को लेके कि हर साल ऐसे हालात बनते हैं। इंक्रोचमेंट को क्यों परमिट करते हैं ये लोग? एनजीटी के विरोध के बावजूद, बाकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट है उनके विरोध के बावजूद क्यों परमिट किया जाता है? जाते जाते जावेद अख्तर के एक शेर के साथ इस शो का समापन करूंगा कि नर्म अल्फाज, भली बातें, मुअज्जब लहजे, पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते हैं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।